बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद वक्कास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो में जो है वो हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल में जो है वो डिफरेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जो है। इसके अलावा इस वीडियो के लिंक में जो है वो हमारी लास्ट वीडियो का लिंक जो है वो दिया गया है, जिसमें आप जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल में कौन कौन सी पोस्टें आई हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि वो सारी डिटेल्स जो है वो दी जा चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम जॉब्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए जी चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला स्टेप ये है कि डिस्क्रिप्शन में जो है जो दिया गया लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है वो आपके सामने इस तरह की एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपने जो है वो सबसे पहले, अगर तो आपने पहले कभी जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट होगा। आप यहाँ पे CNSE डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे लॉग इन क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप पहली दफा जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में जो है वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो न्यू यूजर रजिस्टर हेयर पे जो है वो आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह की एक विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना नाम पुट करेंगे, यहाँ पे आप अपना फादर साहब का नाम, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को जब फॉर्मेट आप देख लेंगे, पहले महीना आपने सिलेक्ट करना है, फिर डे और फिर जो है वो ईयर। इसके बाद आपने बगैर किसी डैशेस के अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है CNSE नंबर वो यहाँ पे पुट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने जो है फिर नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, 92 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपने जो है वो प्रेस कर देना है रजिस्टर पे। ठीक है जी। तो रजिस्टर पे जो है वो क्लिक प्रेस करने के बाद जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस जो मुकम्मल हो जाएगा। तो आप जो है वो लॉग इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगेन आप CNSE पासवर्ड देंगे और लॉग इन करेंगे तो आपका जो है वो लॉग इन हो जाएगा। तो ये अप्लाई करने का पहला मरला है जिसमें आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। लॉग इन होने के बाद जो दूसरा मरला है, जैसे ही आप लॉग इन होंगे इस तरह की एक विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होंगी जो कि आपने अकाउंट बनाते वक्त दी, जिसमें आपका नाम, आपका CNSE नंबर, आपके फादर साहब का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो शामिल हो जाएगी। तो पहला जो दूसरा जो मरला है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने का है जी। ठीक है जी। यहाँ पे आपका नाम जाहिर होगा, आपके वालिद साहब का CNSE नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से फिर आगे जो है वो आप अपना डोमिसाइल का जो प्रोविंस है सूबा वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना रीजन सिलेक्ट करेंगे, कौन सा रीजन है। फिर आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद जो है वो आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करें। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो पुट करेंगे। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर पुट करेंगे। यहाँ पे आप अपना कोई और दूसरा नंबर, इन केस एक नंबर जो है वो उस पे आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता तो उसके बदले में आप यहाँ पे कोई और दूसरा नंबर छोड़ेंगे। पोस्टल सिटी जहाँ पे जो है वो आपको खतों की किताबें यानी कोई डाक वगैरह भेजी जा सके वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। पोस्टल एड्रेस जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं, आरजी एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस, अगर तो एक जैसे हैं तो एक लिखने के बाद ये सेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। अगर मुख्तलिफ है, आरजी पता आपका और है, परमानेंट और है, तो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप जो है वो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है जी। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है अप्लाई करने का, ये जो है वो आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो एंटर करना है। यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। प्लीज प्रोवाइड योर एकेडमिक इंफॉर्मेशन बिलो, प्लीज ऐड द इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट,
एक्सपर्टीज मीन द सब्जेक्ट और फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, जेनेटिक्स, ईटीसी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने जो है वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर का मतलब ये है कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले लिखेंगे, उससे लो जो है वो बाद में, और उससे लो जो है वो जो है वो ना एंड पे लिखेंगे आप। ठीक है जी। दूसरे लफ्जों में हम इसको जो है वो तरतीब नजूली भी जिसको कहते हैं, सबसे पहले आप हाईएस्ट डिग्री पुट करेंगे, फिर उससे लो, फिर उससे लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीएससी अनर कर रखा है तो सबसे पहले बीएससी अनर को आप एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपनी इंटरमीडिएट एफएससी और उसके बाद मैट्रिक को जो है वो एंटर करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से आप अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप की डिग्री जो है वो ये ग्रेजुएशन, मास्टर्स 16 ईयर्स है, एम एस एम फिल है, पीएचडी जो भी है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। डिग्री का टाइटल सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल बीएससी अंडर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एटसेट्रा, जो भी है यहाँ पे आप जो है वो पुट करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे मेजर सिलेक्ट करेंगे जी। ठीक है। यहाँ पे डिग्री टाइटल आप बीएससी अनर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेजर फॉर एग्जांपल आपका जो है वो एग्रोनॉमी है, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी है, पीबीजी, एग्रोनॉमी, जो भी आप वो आप सिलेक्ट करेंगे। एक्सपर्टीज के अंदर भी यही आपका आ जाएगा जिसमें भी आपकी स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे आप अपने टोटल मार्क्स ऐड करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने आपने हासिल किए हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पे आप जो है वो अपनी परसेंटेज वगैरह, अगर तो परसेंटेज वाले सिस्टम था तो यहाँ से परसेंटेज क्लिक करेंगे, अगर सीजीपीए वाले सिस्टम था तो आप यहाँ से सीजीपीए क्लिक करेंगे, जो भी सिस्टम था उसके अकॉर्डिंगली आप पुट करेंगे। कंप्लीशन ईयर जिस साल आपने डिग्री जो है वो मुकम्मल की है, और डिवीजन आपकी कौन सी है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी, और बोर्ड और यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अप्लाई किया। ठीक है जी। तो ये एजुकेशन आपने स्टेप बाय स्टेप ऐड करनी। एक जो है वो ऐड करने के बाद आप जो है वो सेव करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप दोबारा से अगेन यही विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। सेव करने के बाद आप दोबारा जो है वो हाईएस्ट के बाद जो लोएस्ट आपकी डिग्री है, यानी कि बीएससी अनर के बाद आप अपनी इंटरमीडिएट को एंटर करेंगे और फिर सेव करेंगे। उसके बाद जो है वो आप मैट्रिक को जो है वो एंटर करेंगे और सेव करेंगे, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि सबसे पहले आपने अपने ज्यादा से ज्यादा वाली एजुकेशन और फिर उससे नीचे की तरफ जो है वो आते जाना है टिल कि आप मैट्रिक तक पहुंच जाएं, और उसको आप एंटर करें, सेव करें। जब आप तमाम एजुकेशन ऐड कर चुके फिर आपने प्रेस कर देना है नेक्स्ट स्टेप को। अप्लाई करने का जो नेक्स्ट यानी चौथा स्टेप है, इसमें आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है, अपना जॉब से रिलेटेड जो तजुर्बा है वो आप ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके लिए एक ये पहली दफ़ा ऐड करने के बाद अगर आपका एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है कहीं पे काम करने का, आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, तो यहाँ से जो है वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। और ऑर्गेनाइजेशन टाइप, डेजिग्नेशन, स्केल, स्टार्ट डेट आपने कब की, और अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो आप करंटली वर्किंग को सिलेक्ट करेंगे। ऐड एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये सारे के सारे बॉक्सेस जो है ना वो ओपन हो जाएंगे टाइप करने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को जस्ट वह क्लिक करें और सेव करके नेक्स्ट स्टेप की जानिब जो है वो मूव कर जाए। पांचवा स्टेप जो है जी हमारे अप्लाई करने का जी, ये आपने कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ना वो स्किल्स ऐड करनी है। ठीक है जी। इन केस ऑफ नॉट एप्लीकेबल एंटर एन ए इन द फील्ड, अगर किसी भी फील्ड में जो है जिसको आप नहीं जानते तो वहां पे आप नॉट एप्लीकेबल एंटर, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग है कि जावा है, सी प्लस प्लस है, ये इस तरह की जो भी है, अगर आप इसको जानते हैं तो आप यहाँ पे पुट कर दें, अदरवाइज आप यहाँ पे एन ओब्लिक ए डाल देंगे, यानी नॉट एप्लीकेबल। डेटाबेस के बारे में अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एन नहीं डाल दें। नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं, एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, ये ऑलमोस्ट पहले तीन जो है ये ज्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लेकिन यहाँ से एमएस ऑफिस ये तकरीबन ज्यादातर ग्रेजुएट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी के वो जानते हैं, जब वो अपने असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो वो वर्ड को भी यूज करते हैं, एक्सेल वगैरह को भी, तो वो यहाँ पे तो अपनी एक्सपर्टीज शो कर देंगे कि उनको पता है जी। और टाइपिंग यहाँ पे भी आप शो कर देंगे, आप उर्दू और इंग्लिश की टाइपिंग जो है वो करते हैं। इसके बाद आप स्टेप करके जो है सेव करके जो है वो नेक्स्ट स्टेप की जानिब जो है वो मूव करेंगे। अप्लाई करने का जो सिक्स्थ छठा मरला है, इसमें आपने अभी तक अगर कोई पब्लिकेशन किया है, कोई रिसर्च पेपर जो है वो आपने पब्लिश करवाया, कोई साइंटिफिक वर्क आपने पब्लिश करवाया, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देंगे। अगर नहीं है तो आप जस्ट वहां पे एन यानी नॉट एप्लीकेबल लिख के जो है वो सेव कर देंगे। ठीक है जी।
तो यहाँ पे अगर नेशनल लेवल पे कोई आपने पब्लिकेशंस की हैं, कोई 1 2 3, वो इंटरनेशनल लेवल पे या अदर, और यहाँ पे टोटल देख जो है वो आप सेव करके जो है वो नेक्स्ट पे चले जाए। अगर कोई भी आपने जो है वो पब्लिकेशन नहीं की तो परेशान नहीं होना। यहाँ पे आपने NA यानी नॉट एप्लीकेशन, और तमाम में ना NA जो है वो डाल के आपने सेव कर देना है, और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो आपने मूव कर जाना है। इसके बाद जब आप अपनी तमाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो पुट कर चुके होंगे और उसको सेव करेंगे, तो वो आगे जो आपके पास व्यू अवेलेबल जॉब्स आएगा। तो इस तरह की एक विंडो जो है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो आपने अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है कि आप अब यहाँ पे जो है वो असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। ठीक है जी। और ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जो हार्ड कॉपी है ना जी, वो आपने इस एड्रेस पर डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, रूम नंबर 220, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, प्लॉट नंबर 20, अततुर्क एवेन्यू, G5/1 सेक्टर इस्लामाबाद, यहाँ पे जो है वो आपने भेज देनी है, और एक कॉपी आपने अपने पास भी एज अ रिकॉर्ड जो है वो रख लेनी। इसके बाद आपने जो है वो साइट को कंटिन्यूसली विजिट करते रहना, ताकि आप अपने जॉब इंफॉर्मेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो अभी हाजिर रहें, उसके मुतालिक आपको जो है वो टच में रहें, आप जानते रहें। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो सारा डाटा पुट कर दिया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये एक विंडो आपके सामने इस तरह की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करें जी, और फिर इधर इसको नीचे ड्रैग करें, तो यहाँ पे जो है ना ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी। तो अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, तो जो आपका जो है ना मुतलका पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई हो जाएगा। एक दफा से फिर वहाँ आपके सामने जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने जितनी भी डिटेल्स वगैरह पुट की ना, ये सारा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। एट द एंड वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू ओल्डर देन द रिक्वायर्ड एज लिमिट एंड नीड एज रिलैक्सेशन। अगर तो आप समझते हैं कि आप ये को एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, तो आप जो है वो यहाँ से यस सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज नो। आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, प्लान थ्रू प्रॉपर चैनल, और आप जो है वो पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है और NOC लेकर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर तो NOC लेकर अप्लाई करें तो आप यस करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप यहाँ पे नो करेंगे, और इसके बाद जो है वो आप सबमिट का बटन जो है वो दबा देंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। यू हैव अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया वो आ जाएगा। टू प्रिंट एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक द प्रिंट, तो यहाँ पे आपने जो है वो प्रिंट करने को क्लिक करना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारा का सारा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब ठीक है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने एक हार्ड कॉपी इधर भी भेजनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन A4 पेज विद मार्जिन सेट टू डिफॉल्ट, कैंडिडेट्स मस्ट कीप विजिटिंग। ठीक है जी। पहले A4 पेपर साइज होना चाहिए, जिस पे जो है वो आपने इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो है वो आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन डाउनलोड हो जाएगा, आपके जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी। फॉर्म को जैसे ही जो है वो आप उसका प्रिंट निकलवाएंगे डाउनलोड करने के बाद, तो सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आपने ये लास्ट अंडरटेकिंग जो है इसको भी फिल करना है। यहाँ पे आप आई, यहाँ पे आप अपना नाम जो है वो पुट करेंगे। आगे डॉटर ऑफ, सन ऑफ या वाइफ ऑफ, आप अपने वालिद साहब का नाम या फिर अपने जौज का नाम जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। और फिर यहाँ पे आपने जो है ना इसकी जो फीस है वो दूसरे पोस्टों से जरा अलग है। आप या तो बैंक से जो है वो बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे 1,000 रुपए का। ठीक है जी। इन फेवर ऑफ पार्क FTN नंबर ये फलां फलां, या फिर आप पोस्टल ऑफिस यानी डाक खाने से जो है वो 1,000 रुपए का पोस्टल ऑर्डर बनवाएंगे, ये इसके नाम पे पार्स FTN नंबर फलां फलां। ठीक है जी। और वो जो आपने ड्राफ्ट बनाया वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है, उसका आपने यहाँ पे जो है वो पोस्टल और जो भी नंबर है और जिस डेट को आपने बनवाया वो भी आपने पुट करना है, और यहाँ पे आपने अपनी कैंडिडेट सिग्नेचर जो है ना जी वो पुट करनी है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपने जो इसकी कॉपी है वो ये नीचे एड्रेस दिया गया जी, इस पे जो है वो आपने भेज देनी है। लेट एप्लीकेशंस जो भेजी जाएंगी या फिर जिस पे जो है वो बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर जो है वो 1,000 रुपए वाले उसकी डिटेल्स नहीं होंगी, तो उसको भी जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा।
अगर आप जो है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम जॉब्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।